तो जो स्तर है गुणवत्ता का उसे भी बनाने के लिए क्या किया जाता है, कंपनी जो डिसाइड करती है कि हम आपको अतिरिक्त कार्य का बोनस तो देंगे ही देंगे, लेकिन आपकी गुणवत्ता का भी आपको बोनस मिलेगा, आपका क्वालिटी लेवल का भी आपको बोनस दिया जाएगा। उसके अलावा अगला जो है वो है कॉस्ट अटेंडेंस बोनस होता है। आप सुने होंगे कि जिसकी 100% अटेंडेंस है उसको अतिरिक्त पैसा दिया जाता है। आपके यहाँ एक कंपनी भी आई थी जो बोनस का कितना रुपए दे रही थी अटेंडेंस का, 1,000 रुपए महीने का। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है, कार्य समय पे हो जाए इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि जो उपस्थिति है किसकी, कर्मचारियों और श्रमिकों की, वो बनी रहे। इसके लिए उनको अतिरिक्त पैसा दे करके भले ही उनको क्या किया जाता है, उपस्थिति उनकी मेंटेन कराई जाती है। कुछ कंपनियों में होता है, कुछ कंपनियों में ये नहीं होता। अगला जो है कॉस्ट प्रीमियम। ठीक है, कॉस्ट प्रीमियम के अलावा कुछ और बोनस है, लॉन्ग सर्विस बोनस है और ऑड शिफ्ट बोनस है। लॉन्ग सर्विस बोनस का क्या मतलब होता है, अगर आप 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल से अधिक के कर्मचारी हैं तो आपका सिर्फ फिक्स्ड बोनस हो जाता है किसी कंपनी में। तो ये एक भी इंसेंटिव स्कीम है जो अपनाया जाता है आजकल इंडस्ट्रीज में। अब एक और जिसको बोलते हैं ऑड शिफ्ट बोनस। जनरली क्या होता है कि किसी भी आप कंपनी में जाएंगे तो वहाँ शिफ्ट में काम हो रहा होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप चले और कंपनी बंद कर दिया गया, प्रोडक्शन बंद कर दिया जाए, पावर प्लांट बंद किया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। होता क्या है कि कंपनी के काम को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। चूंकि स्टैंडर्ड जो आवर्स हैं वो 8 आवर्स हैं वर्किंग के, तो होता क्या है 24 घंटे को 3 भाग में बांट दिया जाता है, 3 शिफ्ट बना दिया जाता है, ए बी एंड सी। ठीक है, जनरली जो ए शिफ्ट होता है वो सुबह से शुरू होता है, 8-9 बजे शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद बी होता है, उसके बाद सी होता है। बी जो है शाम से लेकर के आधी रात तक, और आधी रात के बाद से सुबह तक का जो शिफ्ट है वो सी का शिफ्ट होता है जनरली। होता क्या है कि मोस्टली जो एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि हम क्या करें, काम जो है वो ए शिफ्ट में करें। इसके लिए और बाकी जो बच जाते हैं तो बहुत कम एम्प्लॉयज या श्रमिक बचते हैं बी और सी शिफ्ट के लिए। ठीक है, तो अब कंपनी को प्रॉब्लम होता है इससे कि मोस्टली क्या डिजायर रखते हैं कि वो इस शिफ्ट में काम करे, तो वो क्या करती है, बोनस प्रोवाइड करती है कि जो भी व्यक्ति बी और सी में काम करेगा उसी के हिसाब से बोनस भी तय कर देती है। बी चूंकि थोड़ा इजी है इन कंपेरिजन टू सी, तो जो रात वाला पूरा होता है, रात और सुबह का, उसमें अधिक बोनस दिया जाता है ताकि जो कर्मचारियों की संख्या है वो बराबर बनी रहे और प्रोडक्शन का काम अपने स्तर से चलता रहे। तो ये भी कुछ इंसेंटिव स्कीम थे। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने वेज और इंसेंटिव स्कीम के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था वेज क्या होता है, उसके अलावा न्यूनतम वेज क्या होता है, डायरेक्ट लेबर का वेज क्या होता है, इनडायरेक्ट लेबर का वेज क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे सिस्टम पढ़े थे जिसमें वेज कैसे डिसाइड किया जाता है इसके हिसाब से देखा था हमने। बोनस प्लान पहले देखा था कि टाइम रेटेड सिस्टम देखा था, उसके बाद पीस रेटेड सिस्टम देखा था। पीस रेटेड सिस्टम के अलावा आपने इंसेंटिव स्कीम देखा था। इंसेंटिव स्कीम में आपने 10 प्लान पढ़े थे, पूरे के पूरे 10 प्लान, छोटे 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 10 प्लान आप लोगों ने देखे थे। उसके बाद आपने कुछ अदर इंसेंटिव स्कीम देखा। अगला जो चैप्टर होगा वो आपका होगा स्टोर मैनेजमेंट। ठीक है, भंडार प्रबंधन। अब ये बहुत अच्छा टॉपिक है। उसके बाद आपका बचेगा सेफ्टी। सेफ्टी इज वेरी लेंदी बट इजी टू अंडरस्टैंड। सेफ्टी जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, वो लेकिन आसानी है समझने के लिए, लेकिन आपको सेफ्टी में ही सबसे अधिक ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि अगर उदाहरण के लिए आपको सेफ्टी ग्लव किस कपड़े का बना होना चाहिए ये आपने कभी पढ़ा नहीं है अगर, तो आप एग्जाम में भी लिख नहीं पाएंगे। लेकिन आप वर्क स्टडी को थोड़ा बहुत भी समझते हैं तो आप वहां लिख पाते हैं। तो यही फायदा है किसका, अदर 7 चैप्टर जो हैं उनको आप समझ जाएंगे, उनको लिखना आसान होगा, उनको क्वेश्चन करना आसान होगा। लेकिन जो सेफ्टी का है उसको आपको एग्जैक्टली पढ़ना पड़ेगा, एक एक लाइन, तब जाके आपको सेफ्टी का क्वेश्चन लग पाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।